गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 8th के सब्जेक्ट साइंस के लेसन नंबर 6 नेम एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है मेटल्स आर द सब्सटेंस दैट आर हार्ड, ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लस्चर्स होते हैं, मेलेबल होते हैं। सेकंड है ब्लैंक आर सब्सटेंस दैट आर सॉफ्ट, लैक लस्चर, मेलेबिलिटी। ऐसे सब्सटेंस जो सॉफ्ट होती हैं, लैक लस्चर, मेलेबिलिटी होती है, वह नॉन मेटल्स हैं। थर्ड है ईच ब्लैंक हैज़ इट्स यूनिक कंपोजिशन एंड दे एक्सिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनको क्या कहते हैं? सब्सटेंसेस। मेटल्स आर ब्लैंक एट रूम टेम्परेचर एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो मेटल्स होते हैं वह रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। नॉन मेटल्स exist in solid और gaseous state at room temperature. Metals have a shiny surfaces होती है metals की। Ability of substance to allow electric current to pass through it is called electric conductivity कहते हैं इसको हम। The property by which metals can produce a ringing sound with stuck with a hard object is to refers as sonority. कोई किसी भी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो वह किसी ऑब्जेक्ट से, हार्ड ऑब्जेक्ट से स्टक करने पर वह रिंगिंग साउंड देती है, उसको हम क्या कहते हैं? सोनोरिटी कहते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ब्लैंक बर्न्स विद अ डिजलिंग वाइट लाइट ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो मैग्नीशियम होता है वह बर्न्स होता है डिजलिंग वाइट लाइट की में, जब हम उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बी पार्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है रिएक्शन वेयर हीट इज liberated are called endothermic reaction, तो false. The process of slow heating away of metal in the presence of atmospheric moisture at atmospheric gases on its surfaces is referred as corrosion, true. The iron object reacted with oxygen in presence of moisture to form rust, true. The reaction in which metals react with salt solution and displace or replace the metal from that is present in the salt solution are referred as displacement reaction, true. The arrangement of metals and decreasing order of their reactivity is refers to activities series कहते हैं उसको, true. सी पार्ट है हमारा गिवन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। कुछ दिए हुए हैं 3 पार्ट, उनके हमें एग्जाम्पल देना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिंक रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। और एंडोथर्मिक का है मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, मेल्टिंग सॉलिड सॉल्ट्स, एवोपरेटिंग लिक्विड वाटर। इसके बाद हमारा डी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर लस्चर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट टू टच एंड लिक प्रॉपर्टीज लाइक लस्चर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड क्वेश्चन है नेम एनी 3 रिएक्शन विच मेटल्स विथ एन इक्वेशन। हमें कोई भी 3 रिएक्शंस बतानी है मेटल्स की, उनकी इक्वेशन के साथ। तो फर्स्ट है मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विगोरसली एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अगर हम सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हमें सोडियम ऑक्साइड मिलता है। सेकेंड है जिंक रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएं तो जिंक हाइड्रोक्साइड और हमें जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है, जिंक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है ना। फोर्थ है हमारा सोडियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें 2NaCl मिलता है और H2S निकलती है।
फोर्थ क्वेश्चन है नेम एनी 3 रिएक्शन विद नॉन मेटल्स विद एन इक्वेशन। कोई भी 3 रिएक्शन बतानी है नॉन मेटल्स की उनकी इक्वेशंस के साथ। तो फर्स्ट है कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। सेकेंड रिएक्शन है सल्फर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। थर्ड है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सल्फरेट एसिड इज फॉर्म। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएं तो हमें सल्फरस एसिड मिलता है। फिफ्थ है एक्सप्लेन द कोरोसिव रिएक्शन with an example. The slow process of eating away of metal in the presence of moisture and atmospheric gases on its surface is called corrosion. Example है iron object react with oxygen of the air in the presence of moisture to form rust. The chemical composition of rust is Fe2O3. सिक्स क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो रिएक्शन इन विच मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेस द मेटल्स द सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो मेटल्स होता है वह सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। और दीज रिएक्शन आर मेनली बेस्ड ऑन द एक्टिविटी स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। और यह रिएक्शन किस पे बेस्ड होती हैं, जो एक्टिविटी स्ट्रेंथ होती है मेटल्स की उस पर बेस्ड रहती हैं। 7 क्वेश्चन है नेम द मेटल्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। इन सिक्वेंस से हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करने को हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है। सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद लेस रिएक्टिव होते जाएंगे नीचे तक, और ये जो प्लेटिनम है लीस्ट रिएक्टिव हो गया। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनियम। इस टाइप से ये हमारी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। 8 क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। Corrosion, the slow process of eating away of metal in the presence of moisture and atmospheric gases, उसको हम corrosion कहते हैं। Rusting, the iron object react with oxygen of air in the presence of moisture to form. This process is called rusting of iron. थर्ड है हमारा malleability, the property by which the metals can be beaten into thin sheeted. जो मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उसको थिन शीटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स थिन वायर्स। अगर हम मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। थैंक यू।